नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। मैं हूं नेहा राठी। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। नगरपालिका परिषद मसूरी और स्थानीय प्रशासन द्वारा आज पटरी व्यापारियों के साथ बैठक का आयोजन किया गया, लेकिन पटरी व्यापारियों की मांगों और चिन्हीकरण में पारदर्शिता न होने के कारण पटरी व्यापारी आक्रोशित हो गए और उन्होंने नगरपालिका प्रांगण में स्थानीय प्रशासन और नगरपालिका के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और बैठक का बहिष्कार किया। इसके बाद निर्णय लिया गया कि शहीद स्थल झूला घर पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जाएगा। बताते चलें कि माल रोड में व्यवस्था बनाने के नाम पर पिछले कई वर्षों से अपनी रोजी रोटी और आजीविका चला रहे पटरी व्यापारियों को हटाया जाना है और उन्हें दूसरे स्थान पर विस्थापित किया जाना है, लेकिन इसमें राजनीति होने का आरोप लगाया जा रहा और अपनी चहितों को लाभ पहुंचाने के लिए पात्र लोगों को हटाया जा रहा। आज नगरपालिका सभागार में टीवीसी कमेटी की बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें सभी पटरी व्यापारियों को बुलाया गया। उसके बाद गुस्साए पटरी व्यापारियों ने नगरपालिका प्रांगण में जमकर नारेबाजी की। पटरी व्यापारी सुनीता ने बताया कि टीवीसी कमेटी द्वारा बैठक में आवृद्धता की गई। इसके बाद वह बैठक से बाहर निकल गई। उन्होंने आरोप लगाया कि अपने लोगों को शामिल करने के लिए पात्र लोगों को हटाया जा रहा। पटरी व्यापारी गोविंद नौटियाल ने बताया कि 10,000 आय से अधिक वाले व्यक्तियों को पटरी व्यवसाय नहीं करने दिया जाएगा। कल फोन आता है नगर पालिका से कि आप लोगों की मीटिंग है, तो हम लोग 2 बजे से यहाँ पे खड़े हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद हमें बोला जाता है कि 10 करके आप अंदर आओ, हम सबको नहीं आने देंगे, टाउन हमारी वहाँ बोर्ड में इतनी जगह नहीं है, ठीक है। उसके बाद मैं अंदर गई तो आगे से उन्होंने मेरे को कोई ऐसी जवाब दिया, तो मैंने वहाँ पे बात की कि हमारे साथ ऐसा है वैसा नहीं है। तो आगे से एसडीएम सर उठ के आते हैं, बोलते ज़्यादा बदतमीजी करेगी तो तेरे को बंद कर देंगे। सर, ये लेडीज से बात करने का कौन सा तरीका है? हमने कोई चोरी किया या हमने किसी को खून किया या हमने कुछ ऐसा क्या कर दिया जो हमें बंद किया जाएगा? अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। आश्वासन नहीं दिया गया, अपनी मनमानी चल रही है और जो टीवीसी के मेंबर्स हैं वो भी मनमानी से चुने गए हैं। और दूसरी बात, जब हम लोग वहाँ पे नहीं बैठ सकते तो अंकुर सैनी कौन होता है? वो तो टीवीसी का कोई मेंबर ही नहीं है, वो कैसे बैठ सकता वहाँ पे? कैसे उन्होंने उसको सेलेक्ट किया? और मैंने ऐसे क्या किया जो मुझे बंद किया जाएगा? मैं ये पूछना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से। चिन्हीकरण जो भी हो रहा है वो हम उसको बिल्कुल नहीं मानते हैं, वो बिल्कुल भंग है हमारी नज़र में। चिन्हीकरण सिर्फ अपनों का हुआ जा रहा है, जो उनके चहीते हैं, जिनको उन्होंने चुन के भेजा है। शासन प्रशासन मान लो या नगर पालिका मान लो, ऐसा कुछ भी। मैडम जब हम यहाँ आए थे, मैडम को लेके आ रखे चुन के, हमने उनके लिए मेहनत की है, लेकिन मैडम ने पब्लिक को देख के वो रुकी नहीं है। उन्होंने हमें एक बार ये भी नहीं पूछा तुम लोग आए क्यों हो यहाँ पे। मैडम गाड़ी में बैठी और चली गई है। आप बोलो भाई, तुम लोग क्या चाहते हो? हम लोग ये चाहते हैं कि भाई आप बताइए। मैडम हो चाहे कोई भी सर है अंदर बैठे हैं जो धमकियां दे रहे खुलेआम, हम ये चाह रहे हैं कि भैया हमारे निर्णय दो। हम कहाँ जाएंगे अपने बच्चों को लेके? कहाँ जाएंगे? रेडी पटरी वाले कहाँ जाएंगे? क्या करेंगे हम? कल तो फोन करके बुलाया, आज मैं वहाँ गई, वो भैया कह रहे हैं कि तुम्हारा तो नाम ही नहीं है इसमें, तो काहे का चिन्हीकरण कर रहे हैं? किसकी क्या आपत्ति है, किसको क्या है? जब किसी ने सुननी नहीं है तो क्यों बुलाया यहाँ पे? काहे के लिए बुलाया? सारा 2 बजे से बैठे पड़े हैं यहाँ पे भूखे प्यासे सब लोग। ऐसा है जी, पहले बताया गया, सबको फ़ोन किया गया कि भाई जिनकी आपत्ति है वो लोग जो है कल 2 बजे यहाँ पे आ जाए। हम 2 बजे से यहाँ पर बैठे हुए हैं और 2 की जगह फिर 3 हुआ, 3 की जगह फिर 4 हुआ। 4 बजे के बाद जब कुछ लोग अंदर गए और हम भी गए अंदर साथ में, तो वहाँ बोला गया कि भाई जिस भी व्यक्ति की चाहे किसी भी स्रोत से 10,000 रुपये की इनकम है, वो व्यक्ति पटरी पे नहीं बैठ सकता। एक बात। दूसरी बात बोली कि अगर किसी का सिलेक्शन हो भी जाता है, वो 10,000 की इनकम उसकी नहीं है और वो जेन्युइन है बैठने के लिए, तो उसको माल रोड पे तो बिल्कुल भी बैठने नहीं दिया जाएगा। वो वहीं बैठेगा जहाँ नगर पालिका जगह तय करेगी। तो फिर साथ में ये भी बोला कि भाई जिसको ये हमारी शर्त मंजूर है वो बैठा रहे और जिसको मंजूर नहीं है वो चला जाए। तो उसमें हम जो हैं, हमारे टमटा जी थे जो हमारे संगठन के महामंत्री हैं, हम जो है वहाँ से निकल के, हमें मंजूर नहीं था इसलिए हम जो है बाहर आ गए। तो हमारा मतलब कहने का ये है कि माल रोड पे कई सालों से लोग बैठे हुए हैं, 20 साल लोगों को हो गए हैं और उनकी रोजी रोटी उसी माल रोड से चल रही है। आज अगर उनको वहाँ से उठाया गया, हमें तो सीधा सीधा लग रहा है कि एक तीसरा तबका जो है इस मसूरी के अंदर काम कर रहा है, जो इनकी रोजी रोटी छीनने पे लगा हुआ है। ठीक, और वो आएगा आप लोगों के सामने। ठीक है। आज क्या हुआ कि जब सारे लोग यहाँ पर उपस्थित थे, हमारे अध्यक्ष जी, इन्हीं की चुनी हुई अध्यक्ष जी,
उनका इतना फ़र्ज़ बनता था, जब वो बाहर निकली उनका इतना फ़र्ज़ ज़रूर बनता था कि भाई मेरे भाई बहनों, ऊपर एसडीएम साहब बैठे हुए हैं, आपकी समस्या को सुन रहे हैं और हम जो है आपकी समस्या का समाधान करना चाहते हैं और आप लोग हमारा सहयोग करो, हम आपका सहयोग करें। लेकिन उन्होंने एक भी शब्द इतनी बड़ी पब्लिक के बीच में नहीं बोला और चुपचाप से गाड़ी में बैठ के हमारे सामने जो है सीधे निकल गई। तो मुझे तो बड़ा अफसोस होता है कि हमने वोट दे के क्या करा भाई। इसलिए वोट दिया हमने कि हमारी रोजी रोटी छीन ले। ठीक, व्यवस्थित करना ठीक है, मैं मानता हूँ कि आप व्यवस्था के नाम पे जो है आपने ये इतना बड़ा बवंडर किया, चलो हम भी व्यवस्थित होना चाहते हैं, लेकिन व्यवस्थित हो करके क्या हम माल रोड से जो है झील पे जाएंगे? वहाँ तो भुट्टे वाले भी ठेकेदार को पैसा दे रहे हैं। क्या हम कंपनी बाग जाएंगे? लाखों रुपए कंपनी बाग के जो अंदर के जो व्यवसायी है वो नगर पालिका को दे रहे हैं, क्या वो हमको बैठने देंगे वहाँ पे? और रही बात लंडौर रोड की, लंडौर रोड में सुबह 10 बजे आना भाई साहब, अगर आप घंटा घर से लेके पिक्चर पे रह सका, आपको अगर 1 घंटा नहीं लग गया तो मेरा नाम बदल देना। इतना जाम वहाँ पर लगता है, तो क्यों हमारा बेवकूफ़ बनाया जा रहा है भाई? चिन्हीकरण कुछ नहीं है, कुछ लोगों को ये है कि हो सकता है कि हमारा जो है सिलेक्शन हो जाए, लेकिन सिलेक्शन पे कहाँ से हो जाएगा? हर नाम के आगे ऑब्जेक्शन है। किसी का बेटा होटल में नौकरी करता है, किसी का बेटा कुछ करता है, ठीक है जी। 10,000, मुझे तो नहीं लगता कि कोई भी आदमी जिसकी 10,000 से कम की इनकम हो, भैया 10,000 रुपये में क्या घर चलता है? जरा मेरे घर चला के दिखा दे कोई। मेरे तो बेटा है, बहू है, बीवी है और एक लड़की है जो मेरे साथ रहती है, ठीक है, और वही लड़का जो पटड़ी पे बैठता है वही हमको 5 आदमियों को पाल रहा है। तो ऐसा है कि हम कल बैठेंगे, पूरा संगठन हमारा बैठेगा, उसके बाद तय होगा कि क्या रणनीति, जितने हमारे संवैधानिक अधिकार होंगे हम उनका उपयोग करेंगे। और इसके अलावा हम बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि हम कोई शांति व्यवस्था जो है भंग करें। जो भी हमारा कार्यक्रम होगा शांति व्यवस्था बना करके ही हम आगे चलेंगे। तो टीवीसी बता रहे हैं कि 4 आदमी इन्होंने मतलब वहाँ टीबीसी में रखे गए हैं। तो हमारे जितने भी ये लोग रेडी पलड़े वाले, इनका कहना है कि हमारी राय उनको चयनित करने में नहीं ली गई। अभी भी मैं जब अंदर गया तो सीधे सामने एसडीएम साहब भी थे, वो दूसरे अधिकारी भी थे, कोई वो पूछ रहे थे कि भाई स्थिति है, आपको ऐसा ऐसा करना है। तो एक टीबीसी की मेंबर थी, वो बीच में बोली, तो मैंने उसको मना कर दिया, भाई आप हमसे बात नहीं कर सकती। तो साइलेंट हो गई थी वो। अब मुझे तो ये लग रहा है कि वही जो टीबीसी की कमेटी हमारे बीच से गई हुई है, वो जो है वहाँ पे अधिकारियों को गुमराह कर रहे कि इसका बेटा ये करता है, इसका होटल है, इसका ये है, उसका वो है, ठीक है, वही गुमराह कर रही है। और अब उनके बारे में तो मैं तो ये चाहता हूँ कि ये पोल आपके सामने न खोल के, जिस दिन अध्यक्ष जी के सामने सीधी बात होगी उस दिन बताऊँगा कि ये क्या है और इन्होंने क्या क्या किया।